नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके। आई होप आपने लास्ट हॉरर स्टोरी मेरी देखी होगी, जिसमें मतलब इट वाज बेस्ड ऑन एक्चुअली ब्लैक मैजिक। तो जो आज की स्टोरी होने वाली है ये भी काला जादू ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। लास्ट वाली स्टोरी काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी, कुछ यूनिक सा था उसमें। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वाला पार्ट ज़रूर देखें, फिर इस वाली पे आए। ये भी काला जादू से रिलेटेड है। तो ये जो स्टोरी है मुझे जिन्होंने भेजी है, एक्चुअली मेरे साथ एक थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो गई थी इसको रिकॉर्ड करते। मैंने ये स्टोरी पहले भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब मैंने दोबारा से उनकी मेल पढ़ी, जब मैं स्क्रीनशॉट जैसा मैं हर वीडियो में लगाता हूँ कि इन्होंने मुझे भेजी है, तो उन्होंने स्पेशली नीचे लिखा था कि प्लीज़ मेरा नाम रिवील मत करना। और जब मैंने स्टोरी पहले रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने हर 2-2 सेकंड बाद उनका नाम लिया था, तो मुझे वो सारी डिलीट करके मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता किसी की प्राइवेसी खराब हो, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो जस्ट सपोज कि उनका नाम था अनु, ठीक है। अनु नाम की लड़की थी जिनकी ये स्टोरी है। तो जो जगह है, जगह इस कुल्लू। तो कुल्लू बहुत बड़ा है, तो आप समझ जाओ कि किसी इलाके की होगी जहाँ पे मतलब लोकेलिटी कुछ ऐसी है कि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जंगल है घने आसपास। और जो गांव है वो मतलब बहुत बड़ा गांव भी नहीं है, छोटा सा गांव है। उन सबके जहाँ पे जैसे घर जुड़े जुड़े रहते हैं, कच्चे कच्चे रास्ते हैं, मेन रोड दूर है। तो एक टिपिकल माउंटेन घर जैसा होता है। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो जो अनु थी, अनु का था बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये 3-4 सहेलियां थी, मतलब एक ही गांव के कजन्स, दूर पार के वैसे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं कहीं, मतलब बर्थडे है तो खाएंगे पियेंगे बाहर और शाम को एंजॉय करके वापस आएंगे। तब हुआ क्या कि अनु की ना एक फ्रेंड थी इनमें से, और वो अपनी नानी जी के साथ रहती थी। तो जो उस फ्रेंड की नानी जी थी, शी वॉज लाइक सॉर्ट ऑफ, आप बोल सकते हो कि वो थोड़ा ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी और थोड़ा तंत्र विद्याओं का उनको नॉलेज था। और वो उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी गांव के लोगों पे। तो उनका थोड़ा सा वैसा ही था कि मतलब डरते थे लोग थोड़ा। तो उन नानी को अनु बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि अनु जो है कहती, इनका जो नेचर है थोड़ा होता ना एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी आजकल की मॉडर्न लड़कियों की टाइप, लाइक अप फ्रंट नेचर और मतलब ऐसे पावरफुल टाइप का ऑरा वैसा सा है। तो उनको ना अनु पसंद नहीं थी कि मतलब ये लड़कियों को यहाँ ले जाती है वहाँ ले जाती है बाहर घूमने फलाना ढिमकाना। भी उनको ये था कि मेरी जो दोतरी है जो उनकी साथ रहती है वो बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मतलब अनु को वो स्टार्टिंग से पसंद नहीं करती थी इस रीज़न की वजह से। तब हुआ कि बाकी की जो 3 सहेलियां थी वो आ गई। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब उस चौथी वाली के घर चलते हैं, परमिशन तो लेनी पड़ेगी, नानी उसकी भेजेगी नहीं ऐसे। तो अनु गई होगी उनके घर, तो नानी ने मना कर दिया, खूब लड़ी वो कि नहीं तू ऐसी है तू वैसी है, करेक्टर पे बात उछाल दी, तू मेरी लड़की को भी वो करेगी, अब बदनाम करवाएगी, इसको बिगाड़ देगी, ऐसा वैसा। तो अनु बोलती मैं भी फुल ऑन बहसी उनके साथ, मतलब रिस्पेक्टफुली बहसी, क्योंकि अब जब ऑब्वियसली कोई बिना बात के आपको कुछ सुनाए, आपके करेक्टर पे चला जाए, तो ऐसे तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। कहते मैं खूब लड़ी उनके साथ। तो लास्ट में कहते जो मेरी फ्रेंड थी वो भी अपनी नानी से लड़ी पड़ी कि नानी आपका हर बार का यही है, कहते हर बार गाली निकालते हो, हर बार ये करते हो, मुझे कहीं जाने नहीं देते, जेल में कैद करके रखा हुआ है, हम बर्थडे पार्टी के लिए तो जा रहे हैं और मार्केट यहीं तक तो जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे आ जाएंगे वापस। तो ऐसा सब हुआ। तो वो अपनी नानी से लड़ लुड़ के अनु के साथ आ गई वापस। तो फिर ये लोग गए घूमने के लिए, वही अपना खाया चिल किया, जो भी इन्होंने केक वगैरह काटा किसी कैफे, जो भी होगा इनका आपस में। तो फिर कहते हैं हमने एंजॉय वगैरह किया, शाम के 3-4 बजे और हमने सोचा अब चल पड़ते हैं वापस, क्योंकि शाम हो रही थी, अंधेरा भी होने वाला था। तो कहते शाम हुई और हम लोग निकल आए। अब पैदल तो जाना ही था क्योंकि मेन रोड तो एक पॉइंट तक ही था, उसके बाद तो जंगल वगैरह से क्रॉस होकर जाना था। तो वही, अब आपको पता ही है, ऑलमोस्ट हर स्टोरी में ये बताता हूँ, आप लोग भी बोलते हो ना कि हर स्टोरी में सेम ही चीज़ बोलता है, जो शमशान घाट होते हैं बेसिकली। हिमाचल में आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे शमशान घाट नहीं है, और जो लोगों को मोस्टली नदी नालों के किनारे जला दिया जाता है। शमशान घाट अब धीरे धीरे बनने लगे, लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके हैं, बैकवर्ड थोड़े से एरियाज है, वहाँ पे नहीं है शमशान घाट का भी कल्चर। तो वो जैसे किसी नाले के किनारे, नदी के किनारे जला देते थे। तब हुआ क्या कि जहाँ से उन्होंने आना था वापस, इनको डर एक्चुअली यही पड़ा था कि हमें जल्दी इसलिए जाना है क्योंकि रास्ते में आएगा वो शमशान घाट, मतलब जहाँ पे उन लोगों को जलाते थे वो नाला जैसा, तो हमें वो क्रॉस करके जाना, तो हम अंधेरे से पहले पहले पहुँच जाए। तो अनु ने बताया कि हम लोग आ रहे थे वहाँ से वापस, और जैसे उस एरिया को क्रॉस लगे करने तो थोड़ा सा डर लगा। अनु बोलती मेरे को भी हल्का सा डर लग रहा था। ऊपर से जो वो फ्रेंड थी इनकी, जो नानी वाली एक फ्रेंड थी, वो डराने लग पड़ी, कहते जान जान के ऐसे भूत की आवाज़ें निकाल के, चुड़ैलों की आवाज़ें निकाल के। वो कहती मेरे को वैसे डर लग रहा था और ये ऊपर से और डर आ रही थी। तो मैंने कहा जल्दी चलो नाटक मत करो। कहते हल्का हल्का ना अंधेरा लग पड़ा होने। तो अब जैसे वो जो पेड़ हैं इतने लंबे टॉल देवदार के पेड़ हैं, तो ऑब्वियसली लाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाती, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है।
तो कहती मैंने बोला सबको, मैं कहा भागो भागो और हम बड़ी लेट हो जाएंगे। तो कहते मैंने भागना स्टार्ट किया और ना एक जगह पे आके मेरा पाँव फंस गया किसी झाड़ में, और वहाँ पे बहुत कांटेदार झाड़ी थी और मेरा खून ही खून, मतलब कहते मुझे पूरा फील हो रहा था कि मेरे पाँव छिल गया है और टांग वगैरह से खून वगैरह सब निकल रहा है नीचे। और कहते मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला भागो। वो कहते जैसे तैसे करके हम घर पहुँच गए, ठीक है जो भी था। अगले दिन जब कहती मैं उठी तो मेरी मम्मी थे घर पे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे का जो भी था। तो मैंने बोला कि हाँ सब बढ़िया था, ठीक था। तो कहते तू किसके साथ लड़के आई थी कल? तो अनु बोलती किसी के साथ भी नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है अनु की कि नहीं सच सच बता किसके साथ लड़ी थी कल, क्या हुआ था? तो उन्होंने बोला भाई उसकी नानी, बोला हर बार का उनका ड्रामा है, बोला मैं तो उनको कभी पसंद ही नहीं आई ज़िंदगी में, मेरे से पता नहीं उनको क्या नफरत है, मैंने तो कभी उनको कुछ बोला भी नहीं ऐसा या ऐसा, पता नहीं क्यों। तो फिर कहते अनु बोलती मेरी मम्मी ने बोला कि तू पागल है, उनसे क्यों लड़ती है, उनसे क्यों बहसी, तुझे पता नहीं है वो कैसी सी औरत है, कुछ कर देगी, कौन बचाएगा, कौन देखेगा। तो अनु बोलती क्या वैसी सी, मतलब क्या है, क्योंकि अनु को नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि मतलब क्या है ऐसा, तो उन्होंने बोला कि वो ब्लैक मैजिक करती है ऐसे। तो अनु बोलती मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। तो मैंने बोला कुछ नहीं होता। तो कहते फिर मम्मी ने बताया कि वो दिन में आई हुई थी उस दिन ही जब ये लोग गए थे घूमने के लिए। तो कहते उसके बाद वो उनके घर आई थी, अनु के घर, और कहते बहुत लड़ी। तो उनकी मम्मी ने बोला कि मतलब पता नहीं वो कब से थी, मैं तो अंदर काम कर रही थी, बोला वो अचानक से निकली, बोला आगे दरवाजे से और मेरे आगे आके वो खड़ी हो गई। तो कहते मेरे से लड़ने लग पड़ी वो कि हाँ अपनी बेटी को समझा ले, ये वो इसने सारी लड़कियां बर्बाद कर देनी है जो भी है, ऐसे वैसे करके मतलब खूब डांटा भाई, कैरेक्टर असैसिनेशन एंड ऑल। तो फिर अनु बोलती छोड़ो यार मम्मी, वो तो पागल औरत और उसका तो हर बार का यही काम है, बोला हर किसी को बोला कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कभी किसी पे कुछ करती, बोला कुछ नहीं होता। कहती इग्नोर मारा मैंने। अब काफ़ी टाइम हो गया, जैसे 1-2 हफ्ते हो गए। कहते फिर ना मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, 5-10 दिन बचे थे एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं स्कूल गई और कहते वहाँ पे ना फर्स्ट पीरियड लगा, और जैसे फर्स्ट पीरियड में मैं बैठी थी, अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द लग पड़ी होने, मतलब इतनी तेज़ दर्द कि जैसे कोई बहुत गंदी वाली सुइयाँ चुभा रहा हो। इट वॉज अनबेरेबल, मतलब इसको सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो घर पे फ़ोन गया स्कूल की तरफ से, फिर पेरेंट्स आए अनु के, वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल। कहते हॉस्पिटल पहुँचते तो मतलब मेरी ऐसे मरने वाली हालत हो गई थी। तो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह किए, कहते रिपोर्ट्स वगैरह तो सब नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं रहा है इसको, आप घर ले जाओ। फिर भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे दी, घर ले आए। तो वहाँ पे जो अनु के मामा थे वो भी आ गए सारे। तो अनु के जो मामा थे उनको भी थोड़ी बहुत मतलब मंत्र कुछ ऐसा आता होगा, सिद्धिया टाइप जैसे किया था उन्होंने प्रैक्टिस। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं लग रही है और इसके पेट में अजीब सी वो बन रही है, मतलब शेडोज बोल लो या कुछ कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे मान लो ये पेट है तो यहाँ से कुछ चीज़ बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे कोई आकृतियाँ बन रही हैं, तो ये कुछ और है, ये मतलब नॉर्मल पेट दर्द नहीं है। तो कहते जब मेरे को हॉस्पिटल से लाए, वापस लाते ना, कहते पहले तो ये काफ़ी देर हॉस्पिटल थी, तो आते आते ना अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो मतलब 9-10 बज गए थे। कहते जो मामा थे उन्होंने बोला कि उपाय करना पड़ेगा इसका, बट उपाय 2 बजे से पहले नहीं हो सकता। तो 2-3 घंटे थे कहते, और 2-3 घंटे तक सहनी थी बस वो दर्द जैसे मर्जी। बहुत बुरी हालत हुई, इतना दर्द कि मतलब लिटरली ऐसा लगा था कोई गरम चिमटा, कोई गरम लोहा मेरे पेट में मार रहा है। खैर जैसे 2 बजने को आए तो जो माता का रथ होता है तो उनके ना कुछ फूल वगैरह रखे होंगे उन्होंने, तो मामा जी ने वो सारे फूल उनके सिर पे डालना शुरू किया, मंत्रोच्चारण शुरू किया। तो कहते मैं बड़ी जोर से रोई, बहुत रोई, और मतलब मैं जोर से चिल्लाने लगती, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मतलब कहते को समझ आ गया कि नहीं मतलब ये कुछ और चीज़ है, कोई बड़ी भयानक चीज़ इसके पीछे लगी है या लगाई गई। अब क्या करें? तो अब जो दादी थे इसके, अनु के दादी, वो भी वहीं थे। तो दादी के भाई थे ना, तो मतलब अनु के पापा के मामा, वो थे मतलब गुर बोल लो या चेला बोलो, जिनके अंदर देवता देवी एंटर करते थे। तो इनके ना वहाँ पे लोकल देवी थी एक, तो देवी उनके अंदर एंटर करती थी। तो दादी ने अपने भाई को रातों रात फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी जो पोतरी है और उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें। क्योंकि जो वहाँ पे प्रेजेंट मामा थे, अनु के मामा, उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी चीज़ें, उन्हें तो इतना आता भी नहीं था, जितना थोड़ा बहुत उन्होंने प्रैक्टिस किया था उस हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। तो जो दादी के भाई थे जिनके पास स्पेशल मतलब उनके पास तो थी पावर, को तो देवी के रथ को वो करते थे, वो गुर थे एक तरह से। तो उन्होंने बोला ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम कल इसे मंदिर ले आओ और यहाँ पे देखते हैं फिर क्या होगा। तो कहते वो रात जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से काटी, और अगले दिन हम सुबह मतलब मंदिर के लिए जाने लगे। तो मैं अंदर से मतलब
जाना चाह रही थी, मुझे पता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। मुझे ज़बरदस्ती कहते घसीट के लेके गए। एक पॉइंट के बाद बोला, मैं इतने हाथ पाँव मार रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मुझे मत लेके जाओ, मैंने नहीं जाना नहीं जाना। एक तरह से मेरे मामा ने पकड़ा है, कभी किसी ने पकड़ा है, किसी ने पकड़ा है, और मेरी मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि मैं बेहोश हो गई लास्ट में। मतलब मैंने नहीं जाना ये कर करके बोल बोल के, और जो भी था तो बेहोश हुई। और कहते वहाँ से मुझे उठा के ले गए मंदिर, और वहाँ पे फिर वही उन्होंने छींटे छूटे मारे जो दादी के भाई थे। तो कहते जैसे मेरे पे छींटे पड़े और वो सब स्टार्ट हुई प्रक्रिया, मैं बहुत रोने लगी, बहुत चिल्लाई, और मतलब कुछ और ही आवाज़ें निकल रही थी अंदर से, मैं नहीं बोल रही थी वो। मतलब इंटरनली ये कहीं कहती मुझे रियलाइज़ पूरा हो रहा था कि मैं इंटरनली खुश भी हो रही थी कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो निकलेगी अब, या इसका समाधान हो रहा है जो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीज़ इसके अंदर थी वो उसको कष्ट भी बहुत दे रही थी, और मतलब बहुत अनबेरेबल पेन दे रही थी। तो कहते उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और पूछा कि मतलब क्या हुआ था क्या नहीं। तो उन्होंने बताया, कहते हाँ वो उस औरत ने कुछ लगाया है तेरे पीछे, और बड़ा गंदा चीज़ लगाई है। तो जब देवी आई उनके अंदर, गुरु जो इनके दादी के भाई थे, तो उन्होंने बोल दिया सब कुछ। कहते वो लेडी थी, उसी ने किया है। वो कहते तुम्हारे घर आई थी जब ये बाहर गई थी, और उसने ना तुम्हारे घर के पीछे कुछ दबाया हुआ है। तो ये लोग सारे डर गए कि घर के पीछे कैसे दबा सकती है, वो कब आई कब नहीं आई, किसी को कुछ ना समझ आए। तो देवी बोलती छोड़, तेरे को मैं ठीक करती हूँ, तू मेरी बच्ची है, मैं तेरे को ठीक करूंगी, और मैं खुद आऊंगी तेरे घर, और मैं बताऊंगी वो कहाँ चीज़ गाड़ी, और मैं निकालूंगी उसको, मेरे पे छोड़ दे सब कुछ। तो फिर वो वहाँ पे उनको जो गुरु थे उन्होंने थोड़ा किया ट्रीटमेंट, मतलब वही विभूता वगैरह झाड़ फूक करके उनको नॉर्मल कर दिया अनु को। अब भाई माता की डोली, आपने मोस्टली देखा होगा हिमाचल के जो देवी देवता होते हैं उनको शोल्डर्स पे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर देवता नाचता है। तो ऐसे डोली कहते हैं अनुभूति हमारे घर आए, और जब मतलब ये ट्रीटमेंट हुआ उसके साथ साथ ही डोली चली माता की, और वहाँ पे और गुरु और काफ़ी लोग आए वहाँ पे। और कहते फिर वो मतलब एंटर किए जब वहाँ पे, तो फिर आते हैं ना जब देवता पालकी हिलती है ऐसे ऐसे करके, सीधे पालकी कहते हैं वहाँ पे गई जहाँ पे वो चीज़ दबाई थी, क्योंकि माता ने बोला था मैं बताऊंगी तुम्हें कहाँ क्या दबाया, और जो भी है मेरे पे छोड़ दो, बस अब मेरा काम है। तो कहती वो पालकी पूरी ऐसे ऐसे करके गई और सीधे घर के बैक साइड की तरफ गई। तो वहाँ पे जो गुरु थे वही दादी के भाई, तो उन्होंने बोला कि इस जगह को खोदो, यहीं पे है जो भी है और यहीं मिलेगा तुम्हें। तो कहते उन्होंने स्टार्ट किया मतलब खुदाई, और वहाँ से लिटरली एक घड़ा निकला। मतलब घड़ा कितना बड़ा होता है आप इमेजिन कर लो, तो इतना बड़ा घड़ा तो होता है अप्रॉक्सीमेटली। घड़ा निकला जिसके अंदर सब काले जादू की चीज़ें, बिल्ली के पंजे, नींबू, कीले, पॉक्यूपाइन के कांटे, सेल सेव जिसको हम बोलते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या अतरंगी चीज़ें, लाल कपड़ा, कोई कुछ ऐसे बहुत ही मतलब अजीब तरीके से वो ब्लैक मैजिक जिसको बोलते किया वो निकला। और फिर वो जो गुर थे उन्होंने बोला कि मैं, गुर के अंदर ना उस टाइम देवी एंटर कर गई थी, मतलब उन्होंने बोला कि मैं पकड़ती हूँ इसको। अब जब मटके को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़े तो भाई मटका लिटरली फ्लोट करने लग पड़ा हवा में। आई नो आपको थोड़ा ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट दिस इज रियलिटी। मैंने काफ़ी लोगों से ऑलरेडी सुना है कि उन्होंने देखी हैं ये चीज़ें। तो लिटरली मटका फ्लोट इन द सेंस वो आगे भाग रहा था, जैसे कोई शैतान है जिसने मटका पकड़ा और वो मटके को लेके ऐसे ऐसे आगे को भाग रहा है, वो बच रहा है मतलब माता से। वो कहते देवी भी पीछे भागी, वो गुर के अंदर एंटर करी हुई थी देवी उस टाइम पे, तो पीछे पीछे भागे और सारे लोग कहते पीछे भागे देखने की कहाँ रुकता है ये मटका या क्या है क्या नहीं। तो वो मटका वहां पे जाके रुका, मतलब देवी ने उसको वहां पकड़ा जहाँ पे, याद है मैंने आपको स्टोरी में बताया कि वो जब वापस आ रही थी बर्थडे पार्टी से, तो एक जगह रास्ते में उसका पैर फंसा था किसी कांटे वाली झाड़ी में और खून से लथपथ हो गई थी वो। एग्जैक्टली वहाँ पे वो मटका गिरा और देवी माँ ने मतलब उसको वहीं पे पकड़ा, तो देखा वहाँ पे खून अभी भी पड़ा हुआ था, वो सूख जाता ना खून, पत्थर भी थे आसपास तो पत्थरों पे छींटे वगैरह थे। तो देवी माँ ने बोला यहीं पे मतलब तेरे पाँव में लगी थी ना और खून गिरा था, तो फिर ये अनुभूति हाँ यहीं पे। तो कहती कोई नहीं अब चिंता मत कर, मैंने इसे पकड़ लिया और अभी तो वो कभी परेशान नहीं करेगी, और अब ये मेरे हाथ में जो भी है। और वो कहते उन्होंने वहाँ पे खड्डा किया और वहीं दबा दिया उस चीज़ को। वो कहते अब नहीं आएगी तेरे पास कभी भी दोबारा। तो ऐसे करके कहते फिर वो ब्लैक मैजिक जो था वो मेरे सिर से उतरा, देवी माँ ने अपनी कृपा रखी। ऐसा हम बोलते हैं ना पहाड़ों के जो डेटीज होते हैं हमारे लोकल देवी देवता, दे आर वेरी पावरफुल, आपकी बहुत हेल्प करते हैं वो। मजाल है आप अगर देवी देवता की शरण में हो अंडर तो आपको कोई ऐसी वैसी चीज़ हानि कर जाए। तो खैर वो पता तो चल गया था बाद में कि उस औरत ने किया था, वही अब समाज में रहना। पता नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ, औरत का कुछ हुआ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ बोला। तो अब यही रीज़न था कि मैं नाम और आइडेंटिटी छुपा रहा था, क्योंकि ये सारे एक गांव के हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइवेसी वो ना हो जाए। लड़की का नाम था जो मैंने पिछले में रिकॉर्ड की थी, तो इसलिए मैंने ये काट करके अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 दिन बाद। अदरवाइज ये स्टोरी 4-5 दिन पहले अपलोड हो गई होती।
तो ये थी आज की स्टोरी विच वॉज अगेन बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक एंड जिसमें देवी देवता का भी इन्वॉल्वमेंट थी। आपके पास भी अगर कोई अच्छी हॉरर स्टोरी है, नीचे ईमेल आईडी दी है, इस पे आप भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी मेरे एक्टिंग अपडेट्स हैं, एड्स के, ऑडिशंस के जो भी है, मैं सब इंस्टा पे डालता हूँ। आप वहाँ पे देख सकते हैं मैं आजकल क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं। एंड थैंक यू अगेन जिसने भी मुझे स्टोरी भेजी थी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। राम राम।